आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रॉ एन एंगल इक्वल इन मेजर ऑफ सम ऑफ टू गिवन एंगल्स। यानी अगर हमें दो एंगल्स दिए जाएं तो उनके एंगल्स के सम के बराबर एक और एंगल हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आज हम ये देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि एंगल किसे कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक रे इस तरह से हो और दूसरी रे पिछली रे के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, यानी दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो शुरू हो रही हैं वो दोनों रेस का एक ही है। तो इन रेस के दरमियान ये जो फासला होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एंगल, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, और इन दोनों रेस को हम कहते हैं आर्म्स। तो एंगल क्या होता है? दो फिक्स पॉइंट से शुरू होने वाली रेस के दरमियान डिस्टेंस को एंगल कहा जाता है। एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे अगर हम इसे लिखें ए, वर्टेक्स पे लिखें ओ और दूसरी आर्म के एंड पे लिखें बी, तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं ए ओ बी। और इसके लिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं और इसे पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो एंगल्स दिए जाएं उनके सम के बराबर एक और एंगल किस तरह से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं। पहला एंगल है ए ओ बी और दूसरा एंगल है सी ओ डी। एंगल ए ओ बी की जो मेजरमेंट है वो है 35। इसके ऊपर हम छोटा सा सर्कल भी डालते हैं, इसे पढ़ते हैं 35 डिग्रीज। इसी तरह एंगल सी ओ डी जो है उसकी मेजरमेंट है 55 डिग्रीज। इसे अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी is equal to 35 degrees। इसी तरह से measurement of angle COD is equal to 55 degrees। अब इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर हमने एक और एंगल ड्रॉ करना है। तो पहले इन दोनों एंगल्स को जमा करते हैं। एंगल ए ओ बी है 35 डिग्रीज, इसको जमा करेंगे 55 डिग्रीज के साथ। इन दोनों को जमा करने से हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्रीज। तो अब हमने 90 डिग्रीज का एक और एंगल बनाना है या ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे। रे की लंबाई हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो रे हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटेक्टर इस तरह का स्केल होता है जिसके ऊपर एंगल्स लिखे हुए होते हैं। इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि इसका बिल्कुल मिडल वाला ये जो पोर्शन, ये पॉइंट है, इसे हम रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इसकी ये ज़ीरो वाली लाइन इस रे के ऊपर आ जाएगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसी ज़ीरो से हम रीड करते हुए आएंगे और जहाँ पर 90 डिग्री होगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने हम यहाँ पर निशान लगा के यहाँ से प्रोटेक्टर को हटा लेंगे और उसके बाद इस निशान को इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे। तो ये एक और रे बन गई और ये जो एंगल हमारे पास आया है ये आया है 90 डिग्रीज़ का। यानी ये जो दो एंगल्स हमें दिए गए थे इनके सम के बराबर हमने एक और एंगल ड्रॉ कर लिया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल 35 डिग्रीज़ में हमने जमा किया एंगल 55 डिग्रीज़ को, तो ये बराबर आया है 90 डिग्रीज़ के। इस एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें ई, वर्टेक्स पे लिखें ओ और यहाँ पर लिखें एफ, तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल ई ओ एफ इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल ए ओ बी 20 डिग्रीज और एंगल सी ओ डी दिया गया है 115 डिग्रीज। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 20 डिग्रीज और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। अब हम एक और एंगल ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो पहले हम इन दोनों एंगल्स का सम फाइंड करते हैं, यानी 20 डिग्रीज
प्लस 115 डिग्रीज। तो इन्हें जब हम जमा करते हैं तो ये आ जाता है 135 डिग्रीज। तो अब हमने एंगल ड्रॉ करना है 135 डिग्रीज का। तो पहले हम स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। रे ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से स्केल हटा देंगे और प्रोटेक्टर की मदद से 135 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो प्रोटेक्टर के मिडल पॉइंट को हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखते हैं और इसकी ये जो ज़ीरो वाली लाइन है ये इस रे के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, इस तरह से। अब हम जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है, जहाँ से रे जिस ज़ीरो पे है उस ज़ीरो को हम रीड करते हुए आएंगे, यानी इस नीचे वाली लाइन को हम रीड करते हुए 135 डिग्रीज पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 135 डिग्रीज कहाँ पर है। ये 130 है और ये 140। इसका मतलब है कि 135 इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर होगा। तो ये निशान लगाने के बाद हम प्रोटेक्टर हटा देंगे और उसके बाद इस निशान को हम मिला देंगे इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। तो ये एक और रे बन गई और ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है ये ड्रॉ हुआ है 135 डिग्रीज़ का, जो कि पिछले दो एंगल्स के सम के बराबर है। इस एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं EOF। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल EOF इज़ इक्वल टू 135 डिग्रीज़, जो कि एंगल AOB और COD के सम के बराबर है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि दो गिवन एंगल्स के सम की मेजरमेंट के बराबर एक और एंगल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है।